हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। एंड आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। ठीक है, 1857 के का जो सिपाही विद्रोह होता उसे नहीं, उससे पहले जितने भी विद्रोह होते उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक विद्रोह जो हुआ था ब्रिटिश शासन में उसको देखेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी। और बीपीएससी में तो देखिए हर साल 30 क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से, तो इसका मतलब लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से 15-16 क्वेश्चन रहता है। आप प्रीवियस एनालिसिस कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू प्रिपेयर बीपीएससी, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन एनालिसिस बताया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका ये हिस्ट्री। ओके, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक विद्रोह के जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो प्रारंभिक विद्रोह हुए थे उसको देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य सबसे पहले कारण देखते हैं कि सामान्य कारण क्या था इनका कारण क्या था। तो सबसे पहला देखिए कि सहायक संधि प्रणाली। इस प्रणाली के तहत अंग्रेज के हाथों में क्या हुआ पता है, पूरा मतलब राज्य, मतलब भारत एक स्वतंत्र जो था वो स्वतंत्रता अपनी खो बैठी। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता खो बैठी सहायक संधि प्रणाली से। ठीक है, एंड गोद प्रथा की समाप्ति। ठीक है, गोद प्रथा की समाप्ति कर दी गई, जिसमें डलहौजी ने किसने इस प्रथा को अमान्य कर दिया गया, तो लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर के जो शासनकाल में थे उसमें कुछ प्रमुख जो देसी राजा थे उसमें झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि के राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। तो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधान के तहत उनको मतलब कि जो जिनको भी वो गोद लिए होंगे उनको ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। बट लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, अमान्य कर दिया, जिसके कारण लोगों में एक रोष पैदा हो गया। ठीक है, ये एक कारण था। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था अवध के साथ विश्वासघात। देखिए 1856 में ईस्वी में कंपनी द्वारा अवध को अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, 1856 में अवध को अधिग्रहण कर लिया गया। सबसे पहले तो अवध के राजा के साथ एक झूठी मित्रता बनाई, अवध के राजा के साथ झूठी मित्रता बनाई, और बाद में अवध को जब साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया, अधिग्रहण कर लिया। कब ले लिया गया, तो 1956 में, जिससे अवध के राजा या अवध के जितने भी लोग थे उनको अंग्रेज़ों के ऊपर एक रोष हो गया, जो अवध के जनता थे। फिर अगला देखेंगे हम, तो बहादुर शाह का अपमान। तो बहादुर शाह का अपमान, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बहादुर शाह का अपमान, उन्होंने लाल किला को खाली करने का आदेश दिया। जो डलहौजी ने क्या किया, बहादुर शाह का अपमान किया। सबसे पहले क्या किया कि लाल किला को खाली करवाया, किससे, बहादुर शाह जाफर से। ठीक है, फिर उनके छोटे पुत्र को क्या कर दिया, बहादुर शाह जाफर के छोटे पुत्र को राजकुमार घोषित कर दिया। बट उनके बड़े पुत्र, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, वो उत्तराधिकारी थे। ठीक है, बट उनके छोटे पुत्र कोयास को राजकुमार घोषित कर दिया। ठीक है, जिससे वहाँ की जनता क्या किया, वहाँ जो लोग थे वो अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो उठे। ठीक है, तो ये बहादुर शाह का अपमान भी एक बहुत बड़ा ये था। फिर क्या था, दत्तक पुत्र प्रथा की समाप्ति। दत्तक प्रथा का भी समाप्ति अंग्रेजों ने कर दिया था। दत्तक प्रथा, डलहौजी ने दत्तक प्रथा की भी समाप्ति कर दी। उन्होंने नाना साहब स्वर्गीय पेशवा राव द्वितीय के जो पुत्र थे उनका अंग्रेजों ने क्या किया था, पेंशन बंद करा दिया था। ठीक है, इन्होंने दत्तक जिस तरह से गोद प्रथा को ये किया था उसी तरह से दत्तक प्रथा को भी समाप्ति अंग्रेजों ने कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रारंभिक विद्रोह का। अगर हम सामाजिक कारण कुछ देखें तो सामाजिक कारण में धार्मिक कारण क्या था कि यहाँ के जो भारत के लोग थे उन्हें लगा कि ये ईसाई का इतना अधिक प्रचार कर रहे हैं कि जो उनका धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका धर्म सर्वनाश हो जाएगा, करना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को वो धर्म द्रोही समझकर देश से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा, और जिसमें 1857 में इसका पुरजोर विरोध हुआ, आप देखेंगे तो। ठीक है, जो धार्मिक कारण था वो सूअर के बोला जाता था, सूअर के चर्बी से वो गोली खोखा बनाया जाता था। ठीक है, तो ये धार्मिक कारण था। उसके बाद आर्थिक कारण देखिएगा तो अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पूरा तरह धंधा नष्ट कर दिया था और ज़बरदस्ती लोगों से श्रम बलपूर्वक काम कराकर
काम करा रहे थे, जो कि विद्रोह का एक मुख्य कारण बना। ठीक है, जो कि एक विद्रोह का मुख्य कारण बना। ये आर्थिक कारण था, ठीक है, जिससे कारण आदमी भूखे नंगे मरने लगे। ठीक है, और बलपूर्वक काम कराकर उन्हें कम मजदूरी में काम करा रहे थे, बलपूर्वक करा रहे थे। ठीक है, जो नहीं चाहते थे, एक बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवा रहे थे। फिर नील की खेती आपने पढ़ी होगी, एक बार नील की खेती उन्हें ज़बरदस्ती कराते थे। नील की खेती में उन्हें बहुत फ़ायदा होता था, और आपको पता होगा कि नील की खेती जिस ज़मीन पर एक बार हो जाती है, वो ज़मीन बंजर हो जाता है, दोबारा उस पर और कुछ उगाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो ज़मीन पूरी तरह क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो ये था कुछ प्रारंभिक कारण। पहला कारण तो आपको बता दिया, सहायक संधि प्रणाली, गोद प्रथा का उन्होंने समाप्ति किया, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डलहौजी ने समाप्त किया। कुछ उसके बाद अवध के साथ विश्वासघात हो गया, बहादुर शाह का अपमान कर दिया गया, दत्तक प्रथा की समाप्ति कर दिया अंग्रेजों ने। फिर सामाजिक कारण में धार्मिक कारण यह था कि वो ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे थे, जिनसे लोगों को लग रहा था कि उनका जो धर्म है वो सर्वनाश या फिर समाप्त हो जाएगा, जिनके कारण वो उनके खिलाफ हो उठे। आर्थिक कारण यह था कि यहाँ पूरा धंधा नष्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ पे जो भी बनाते थे वो बाहर में अधिक दामों में बेचते थे अपने देश में। ठीक है, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक बंधुआ मजदूरी बलपूर्वक काम कराते थे, और जिसका कोई भी मतलब कि जो पैसा देना रहता था वो नहीं देते थे, कम पैसे में मजदूरी कराते थे। ठीक है, तो ये भी जो विद्रोह का मुख्य कारण बना। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, ये सारे शॉर्ट नोट्स है, यहाँ बुक आप अच्छा से पढ़िएगा तो वहाँ बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स है। अब देखिए 1857 के पूर्व कुछ विद्रोह। ठीक है, 1857 के पूर्व कुछ विद्रोह देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह, इसका कारण क्या था? तो चेरो विद्रोह का जो कारण था स्थानीय राजा तथा अंग्रेजों द्वारा जागीरदार चेरों के जमीन छीना जाना। ठीक है, जो स्थानीय राजा थे उनके जमीन छीन ले रहा था। बिहार के प्लामू पर, प्लामू अभी वर्तमान में कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान में प्लामू झारखंड में है। ठीक है, वहाँ के स्थानीय राजा तथा जागीरदारों, जिन्हें चेरो कहा जाता था, एक जनजाति है। ठीक है, ये आप अभी झारखंड के हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, चेरो जनजाति। ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ठीक है, इसे जिसे चेरो विद्रोह कहेंगे। ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के पलामू में। और ये यहाँ पे एक फैक्ट मैंने गलत लिख दिया है, मैंने नोट गलत कर दिया है। ये 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक ही चला। ठीक है, 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक। इसको काट के आप क्या करें, 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक ही कर ले। और इनका जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इनका नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। क्या पता अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले बट आप पढ़ ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भूषण सिंह कर रहे थे। ये रहा चेरो विद्रोह का जो शॉर्ट नोट्स था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर क्या है? तो फकीर क्या है? बंगाल में घुमंतु धार्मिक मुसलमान का एक समूह था। ठीक है, फकीर तो ऐसा आपको कहीं भी मिल जाएगा, एक धार्मिक मुसलमान का समूह था। बंगाल विलय के उपरांत 1777 में मजनूम शाह इसके नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे? मजनूम शाह। ठीक है, कौन कर रहे थे? मजनूम शाह। जब मजनूम शाह की मृत्यु हो गई तो चिराग अली शाह ने इस फकीर विद्रोह को आगे बढ़ाया। ठीक है, फकीर विद्रोह को आगे बढ़ाया। और जो दो प्रमुख हिंदू नेता थे इस विद्रोह में, वो भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है, कौन थे? देवी चौधरानी थे। और 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी क्या किया? दबा दिया। ठीक है, तो फकीर विद्रोह के लीड कौन कर रहे थे? मजनूम शाह। बाद में उनको किसने किया? चिराग अली शाह ने। ठीक है, चिराग अली शाह ने। अंग्रेजों ने इनके ऊपर भी बहुत अत्याचार किया था। ठीक है, और फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। याद रखिएगा, चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार में। वर्तमान में जो पलामू है वो झारखंड में। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए कुका विद्रोह। ठीक है, कुका विद्रोह पंजाब में। ये देखिए, ये विद्रोह मतलब कि क्या? ये विद्रोह मतलब एक चेंजिंग के तौर पे जो भी इसके नेता थे, जोहार मल भगत जो थे, ये एक चेंजिंग के तौर पे काम कर रहे थे, बट ये बाद में एक विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक है, तो देखिए इस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? जोहार मल भगत, जिसे सियान साहब कहते हैं। ठीक है, और उनके शिष्य बालक सिंह। ठीक है, उनके कौन शिष्य? बालक सिंह। उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी, कहाँ पे? पश्चिमी पंजाब में उन्होंने
हजरो, कहाँ, हजरो नामक, ठीक है, कहाँ पे बनाया आप याद रखिएगा इस जगह, हज हजरो नामक जगह पर अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है, हजरो नामक जगह पर अपना मुख्यालय। देखिए अब इससे जो ये जो विद्रोह था, इनका उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में आज भी आपको पता होगा कि पंजाब में कितने नशीले पदार्थ का तस्करी होता है, ठीक है, नशीले पदार्थ का तस्करी होता है, बहुत सारे नशीले पदार्थ वहाँ के युवा जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो उस समय भी ये प्रथा चली आ रही है। तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयाँ, अंधविश्वास को दूर करके धर्म को क्या बनाना था, शुद्ध बनाना था, सिख धर्म को शुद्ध बनाना था, इनका उद्देश्य ये था, ठीक है। इनके अन्यायी सिद्धांतों में जातीय भेदभाव और उन्मूलन, सिखों की समानता, मांस, मदिरा, अन्य नशीले पदार्थ सेवन के दूर तथा पर्दा प्रथा को दूर करना इत्यादि प्रमुख थे, ठीक है। तो इनका जो मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव था कि मांस, मदिरा, नशीले पदार्थ तथा पर्दा प्रथा को दूर करना इनका मेन मोटिव था, तथा अंधविश्वास जो बुराइयां थी उनको दूर करना था। बट जब अंग्रेज ने पंजाब में हस्तगत किया तो ये जो आंदोलन था वो राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और 1872 में प्रमुख नेता राम सिंह रंगून को निर्वासित कर दिया गया, और जिसके बाद ये आंदोलन पूरी तरह दबा दिया गया, और 1885 में राम सिंह रंगून के मृत्यु हो गई और ये आंदोलन दब गया, ठीक है। तो अंग्रेज ये आंदोलन को भी दबा दिया गया। तो देख सकते हैं आप कि जैसे ही अंग्रेज इन्वॉल्व हुए तो क्या हुआ कि ये आंदोलन पूरी तरह से दबा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम सावंतवादी विद्रोह, ठीक है। सावंतवादी विद्रोह क्या है? देखिए 1844 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हुआ, और इसका नेतृत्व कौन, मराठा सरदार फोंड सावंत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? फोंड सावंत कर रहे थे। बाद में अंग्रेजों सेनाओं के साथ मुठभेड़ के पश्चात विद्रोह को परास्त कर दिया गया, और उन्हें क्या किया पता है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो संतवादी विद्रोह है, आपको बस इतना जानना है कि कब, 1844 में। इनका जो मुख्य नेता कौन थे, मराठा सरदार फोंड सावंत, और इन्हें क्या किया, बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। अब हम देखेंगे एक सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था, ठीक है, पूछ सकता है आपको सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो देखिए प्रारंभ कब हुआ था, 1770, और ख़त्म कब हुआ, 1820। तो काफ़ी थोड़ा लंबा चला, ठीक है, थोड़ा लंबा चला ये विद्रोह। 1770 1820 में ये कारण क्या था? देखिए तीर्थ यात्रियों को तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने की पाबंदी अंग्रेजों ने लगा दी थी, ठीक है, अंग्रेजों ने लगा दी थी। और सन्यासा मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठे, राजपूत और बंगाल के नवाबों या अवध के नवाबों के यहाँ सेनाओं में सैनिक थे, ठीक है। तो इन्हें जो तीर्थ करने में जो रोक लगा दिया गया था, तीर्थ करने के लिए जो रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह इनके खिलाफ छेड़ दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए सन्यासी विद्रोह, बिकॉज सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी के उपन्यास, इनका उपन्यास क्या है, आनंद मठ में भी इनका वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको अगर पूछ सकता है, अगर बहुत डेप्थ में पूछे कि सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था और कौन से उपन्यास में किया गया था, ठीक है, बहुत डेप्थ में अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो, ठीक है, तो वो आनंद मठ में किया गया था, जिनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने टोटल पाँच विद्रोह देखा। अब हम लोग आगे भी इस तरह के कुछ वीडियो लेते हुए आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।